हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को लास्ट 12 इयर्स के सीबीएसई के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के सारे सीबीएसई पेपर्स करवा रहा हूँ और जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सभी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। तो जैसा अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है, ये जो लिखे है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं कि इस ईयर में इतने आए हैं, इस ईयर में इतने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज को इस तरीके से टॉपिक वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है बच्चों, जिनको हम 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर लेक्चर में बच्चों मैं 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। पीवाईक्यू बोले तो प्रैक्टिस वाइज बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। डन, क्लियर। अगर आपको ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको ज्वाइन करने के लिए mathswag.in, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएशन के अपने ये 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट हमने चेन रूल भी कवर कर लिया है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कवर कर लिया है, पैरामीट्रिक एंड इम्प्लिसिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज भी किस में होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देख सकते हो बाहर इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। तो अंदर वाली ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करके आप किसकी फॉर्म में लेकर आओगे? टैन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बाहर इनवर्स है, टैन इनवर्स है। बाहर टैन इनवर्स है तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि अंदर वाली चीज टैन की टर्म में आ जाए, ताकि टैन इनवर्स और टैन एक तरीके से क्या आप इंडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, कैंसिल हो जाएंगे। डन है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई। चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे होगा। तो जो टैन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है मैं सिर्फ वो वाला पार्ट लिख रहा हूं, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिएगा। तो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोस एक्स। याद है फॉर्मूले? हर लेक्चर में मैं बार बार बता रहा हूं ये दो फॉर्मूले। कौन से दो फॉर्मूले? 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा। ये दो मेन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए बच्चों। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर दोनों चैप्टर्स में भरपूर तरीके से यूज होते हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। तो 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। प्लस है तो कोस आता है, माइनस है तो बच्चों साइन आता है। डन। ये दो फॉर्मूले आपको पक्के से अच्छे से दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इनको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलने का एक रीजन है। ये क्या होते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले। उसका रीजन क्या है बच्चों? अगर इधर 2 थीटा है तो उधर जाके हाफ हो जाता है थीटा। वैसे ही यहां पर अब यहां पे x दिया है 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं कंपेयरिंग विद दैट फॉर्मूला? क्या लिख दोगे? 2 कोस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा? x बाय 2। एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डन है। चलिए, तो ऊपर तो लिख दिया, अब नीचे क्या आएगा? नीचे वाले को कैसे करोगे? तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों? याद करो, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये है, ऊपर वाला कोस का हो गया और ये साइन का हो गया। डन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका यूज करके मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं? इससे कंपेयर करो, और साइन एक्स को फिर क्या लिख दोगे? साइन एक्स क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। एक्स है तो एंगल हाफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर्मूला लगाने पर एंगल हाफ हो जाता है। डन है। आया समझ में? क्लियर। 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दिया? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को क्या लिख दिया? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 यूजिंग दिस फॉर्मूला। डन है। 2 थीटा की जगह पे एक्स आ गया तो उधर जाके क्या हो गया? एक्स बाई 2 हो गया, हाफ हो गया। डन। अब आप देखोगे यहां पर कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 क्या हो गया? ये एक क्या हो गया? कैंसल। 2 से 2 भी कैंसल। डन है। तो अपने पास बच क्या गया? फिर अपने पास बच गया ऊपर कोस एक्स बाई 2 और नीचे क्या बच गया? साइन एक्स बाई 2। तो कोस बाय साइन क्या होता है बच्चों? कोस बाय साइन आपका क्या हो जाएगा? कोट एक्स बाई 2। कोस बाय साइन क्या हो गया? कोट एक्स बाई 2। डन। ध्यान से देखिए क्या हो गया? ये कोट एक्स बाई 2। मतलब कि जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। सीधा डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि उससे फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस लगेंगी फिर, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप डिफरेंशिएट कर लो।
डन। तो अपने को एक्सप्रेशन क्या गिवन था, अपने को एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, इसको मैं fx मान लेता हूं, लेट्स टेक इट एज fx। तो अपने को fx क्या गिवन है, tan इनवर्स के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन था, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये अपने को गिवन है। अब मैंने आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, ये हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ गया कोट एक्स बाई 2। ठीक है, डन। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोली थी, ध्यान हो तो आपको, क्या आया मेरे पास अंदर, कोट एक्स बाई 2। तो क्या बोला था मैंने कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, बट अपने पास तो कोट आया, बाहर tan इनवर्स है अंदर कोट आया। अब क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे tan आ जाता, tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाता, तो सीधा आप क्या बोल देते, ये क्या बन गया, x बाई 2 बन गया, है ना, डन। बट अपना तो सिंप्लीफाई करके कोट आया, अब कोट को आप tan तो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, तो tan, बट दूसरी चीज मैं कर सकता हूँ, क्या, tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि वैसे आप कोट को भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको दोनों से बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका ये वाला देखो, या तो आप कोट को tan में कन्वर्ट कर लो, या आप tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, दो तरीके हैं, समझ में आ गया, ध्यान से सुनिए। या तो आप tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो कोट इनवर्स में, या फिर आप कोट को कन्वर्ट कर लो किसमें, tan में। कैसे करेंगे, दोनों तरीकों से समझिएगा। तो एक अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला एक और पढ़ा था बच्चों, tan इनवर्स और कोट इनवर्स के बीच का एक रिलेशन, ध्यान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं tan इनवर्स को कोट इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। यही सेम आइडेंटिटी किसमें होती है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। सेम आइडेंटिटी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में होती है, डन। कोसिकेंट और सिकेंट में होती है, सिकेंड इनवर्स में, कोसिकेंट इनवर्स सिकेंट इनवर्स, और ये tan इनवर्स कोट इनवर्स। तो ये पता होनी चाहिए बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम सीखते हैं उस चैप्टर में। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाय 2, तो tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स x। तो मतलब कि ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स। अब x का क्या मतलब है, x का मतलब बस इतना ही है, जो अंदर वाली चीज है वो वैसे की वैसी रहेगी, डन। तो यहां पर x की जगह पे क्या है, कोट x बाय 2 है। क्लियर, आ गया ना, अब ये कोट इनवर्स में आ गया, अब ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, x बाय 2 बच गया। तो ये मेरा fx आ गया, क्या है ये, fx। तो f डैश x निकाल लो बस, f डैश x क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आप देख सकते हो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना इजी हो गया डिफरेंशिएशन। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x बाय 2 का x का 1 हो गया, बाय 2 बच जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ये बन गया अपने पास माइनस हाफ, इसका 0 माइनस हाफ बच गया, x का 1 हो गया, खत्म क्वेश्चन, डन है। तो इस तरीके से बच्चों अप्रोच करना है चीजों को, आई होप क्लियर है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा आपका, माइनस हाफ। कैसे है, डन, क्लियर। तो आपने क्या करना है, पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया यूजिंग दीज हाफ एंगल फॉर्मूलाई, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन एक्स को ये लिख दिया, कैंसिल करके आपका आ गया, x था तो x बाय 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2x होता तो x हो जाता, डन। सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फिर मैंने देखा कि बाहर tan इनवर्स अंदर कोट है, तो बात जची नहीं, तो जचाने के लिए अपन ये यूज कर लिया, tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, कोट इनवर्स में, डन है। दूसरी चीज क्या बता रहा था मैं आपको, आप चाहे अंदर वाले को कन्वर्ट कर लो, यहां पे मैंने किसको कन्वर्ट किया, tan इनवर्स को। आप ये भी कर सकते हो कि कोट को कन्वर्ट कर लो। अब कोट को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सुन लो। अब अपने को ये भी पता है बच्चों कोट थीटा क्या होता है, या फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, डन है। इसी को उल्टा यूज कर लो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, डन। तो मतलब कि कोट x बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, डन। चलिए, तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा, कोट की जगह क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। देखो बिल्कुल सेम वही चीज आ जाएगी, तो चाहे आप ऐसे कर लो। अब ये कैंसिल होके क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। तो देख सकते हो बिल्कुल सेम चीज आ रही है, डन है, क्लियर। तो कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है? भले ही आप tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर आप कोट को tan में कन्वर्ट कर लो। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों tan होने चाहिए या दोनों कोट होने चाहिए। डन? तो ये फोकस रखना है अपन ने। चले बच्चों आगे चले, 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, -12 विल बी द आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें लगेगी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री दी हुई थी इनवर्स के अंदर। अब यहां पे इनवर्स के अंदर अलजेब्रा दिया हुआ है, अब इसमें लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जब भी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये याद रख लीजिए, ये आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी ये वाली फॉर्म होती है तो इस फॉर्म में आप x को या तो कोस थीटा पुट कर सकते हो या फिर आप x को साइन थीटा पुट कर सकते हो। हमेशा यही पुट करना है। डन? मतलब कि ऑलमोस्ट 90% केसेस में। एक केस और आएगा भी मैं बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन आएगा आगे, देख लेना। डन? तो जब भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आपने x को क्या पुट करना है, कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कोस थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वो क्यों? क्योंकि अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। डन? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसका यूज करके अगर मैं कोस थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट लगा हुआ है, रूट स्क्वायर से कैंसिल। साइन थीटा पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट लगा हुआ है, स्क्वायर कैंसिल। डन? क्लियर है? इसलिए ये पुट करते हैं। ऐसा क्यों पुट करते हैं? ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। चलो मैं आपकी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ा दूं, अगर मान लो बीच में प्लस आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तब आप एक्स को क्या पुट करोगे, व्हाट विल यू पुट देम? आइडेंटिटीज को याद करो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे कंपेयर करोगे, तो यहां पर आप एक्स को पुट कर सकते हो बच्चों tan थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करनी है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैच हो जाए, और वो ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। डन है? तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। डन? या फिर आप इसमें कोट थीटा भी पुट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन तो यही दो आएंगी, ठीक है? ये दो आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो अभी अपने पास क्या है, अभी मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स को मैं क्या पुट करूंगा, कोस थीटा या फिर साइन थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, कोस थीटा पुट किया तो वो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा पुट किया तो कोस थीटा बनेगा। मुझे क्या चाहिए, बाहर क्या सेकंड इनवर्स है, सेकंड किसका उल्टा होता है, कोस का। तो मुझे अंदर क्या चाहिए, कोस चाहिए। क्या चाहिए, कोस। तो अब मुझे बताओ एक्स को क्या पुट करूं, कोस या साइन? ध्यान से सुनना, अब कोस पुट किया तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन पुट किया तो क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। तो जो बन जाएगा वो चाहिए ना, मुझे चाहिए क्या, कोस चाहिए, तो मैं क्या पुट करूंगा, साइन थीटा। समझ में आ गया? डन है? चलिए क्लियर है? फटाफट से आप पुट कर देंगे। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। डन? फटाफट से आप पुट कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन विल बी डन। तो अंदर क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख के मैंने x को साइन थीटा पुट किया है, ठीक है? बाहर के आपका सेकेंड इनवर्स, तो इसको पुट किया, सेकेंड इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया सेकेंड इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, एंड रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा, राइट? रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा, एंड 1 बाय कोस थीटा विल बी सेकेंड थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा ओनली। डन है? क्लियर? तो ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होके सिर्फ थीटा आ गया। अब ध्यान रखना, आपका आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, वो हम बाद में देख लेंगे। आंसर एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि थीटा आपने खुद इंट्रोड्यूस किया है। फाइनल आंसर आपका थीटा की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बट हम डिफरेंशिएट एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? तो मतलब ये वाला फंक्शन मेरे पास थीटा बच गया। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया साइन क्यों पुट किया? अगर कोस पुट करते तो यहां पर साइन बच जाता, तो बट बाहर सेकेंड इनवर्स था। डन? चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें भी वही सेम चीज करनी है। साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया है, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है? पुट वही सेम चीज करेंगे। अब ध्यान रखना, यहां पे जो पुट कर रहे हो वही सेम चीज यहां पे पुट होगी।
क्योंकि दोनों में x है, ये नहीं है कि यहां पर x कुछ और पुट कर दिया वहां पर कुछ और पुट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि x है ना, तो जो वैल्यू आप x को यहां पुट कर रहे हो वही सेम आपको यहां पुट करना पड़ेगा। डन। चलिए, तो मेरे पास ये आप क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया, क्या पुट किया था हमने, साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। रूट लगा हुआ है, रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगा हुआ है तो क्या बच गया, कोस थीटा। अब क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनको चाहे 10 बार 20 बार 100 बार बता दो फॉर्मूले, ये तब भी अपने शॉर्ट नोट्स में कभी नहीं लिखते, इनको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये फॉर्मूले जो है अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो और इनको बसा लो अपने तन मन में, ठीक है ना। आपके रगों में ये जो नर्व्स है ना, नर्व्स दिखती है, अभी तो गर्म कपड़े हैं वैसे, नर्व्स है ना, इन नर्व्स में आपका खून नहीं बहना चाहिए, ये जो फॉर्मूले है ना, थीटा थीटा कोस साइन, ये सब दिखना चाहिए इन नर्व्स में, ठीक है ना, समझ गए। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है, डन। तो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। बस हम खुश हो गए, फिर नाचे गाओ, क्योंकि बाहर भी साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन है, डन। तो अब यहां पर क्या बच गया, 2 थीटा, क्या बच गया यहां पर, 2 थीटा। तो ये वाला फंक्शन मेरे पास 2 थीटा आ गया। तो अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बच्चों मैंने बताया था, यहां पर हमने क्या करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा, डन, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, डन है। तो अपने को चाहिए क्या बच्चों, अपने को चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनवर्स। ध्यान से देखना किस तरीके से लिखोगे, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप दिखा रहा हूं कि पेपर में आपने कैसे लिखना है। ऊपर ये वाला फंक्शन, नीचे क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए बेसिकली बच्चों, आपको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जिसका चाहिए वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो नीचे आएगा, डन। अब आपने क्या किया था, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, इसकी जगह थीटा आ जाएगा, नीचे की 2 थीटा आ जाएगा। तो ऊपर वाले की जगह थीटा आ गया, नीचे वाले की जगह 2 थीटा आ गया, डन है बच्चों, चेक कीजिएगा, क्लियर। डी थीटा अपॉन डिफरेंशियल ऑफ 2 थीटा। अब डिफरेंशियल ऑफ 2 थीटा में से आप क्या कर सकते हो, 2 बाहर निकाल लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो क्या बच गया, डी थीटा अपॉन 2 डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, हाफ आपका आंसर आ गया, खत्म। तो सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितनी इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है। तो एक्चुअल में बच्चों ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन नहीं करवा रहा, ये वाले क्वेश्चन आपसे क्या करवा रहे हैं, इनवर्स फंक्शन को सोल्व करना दिखा रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इनवर्स फंक्शन को आपको सोल्व करना आता है या नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो कुछ भी नहीं है, देख लो, कुछ है डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं थी। बेसिकली इसमें क्या टेस्ट कर रहा है वो, कि आप इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हो। तो मेन चीज यहाँ पर ये आनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए बच्चों, तो आपका मेन फोकस पहले किस पे रहेगा, सिंप्लीफिकेशन पे, डन है बच्चों। आई होप क्लियर है, दोनों को कैसे सिंप्लीफाई किया, डन है। सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दिया। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखिए। अब देखो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, अंडर रूट में क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, या फिर साइन थीटा या फिर कोस थीटा। अब आप चेक करो कि साइन पुट करना है या कोस पुट करना है, वो आप देखो, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या पुट करेंगे। तो अब देखो बच्चों, tan इनवर्स है और नीचे x है, तो tan इनवर्स के अंदर मुझे tan चाहिए, और tan में आप देखोगे नीचे क्या आता है, कोस आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि पता कैसे करते हैं, क्या पता करते हैं कि साइन पुट करना है या कोस पुट करना है। तो कैसे पता करेंगे, यहां पर मैं आपको वो बता रहा हूं। tan इनवर्स के अंदर देखो नीचे x है, ये सोल्व कब होगा, कब सोल्व होगा, जब tan इनवर्स के अंदर tan आ जाए, ये मतलब है। और tan क्या होता है, साइन बाय कोस, tan क्या होता है, साइन बाय कोस, मतलब नीचे कोस आना चाहिए। तो यहां से मुझे पता चल गया कि x क्या होगा, कोस थीटा, डन है। इस तरीके से बच्चों सोचना होता है, क्लियर है। बाकी आप साइन थीटा पुट करके देख लो, उससे नहीं हुआ तो कोस थीटा पुट कर लो, डन है, क्लियर। अगर कंफ्यूजन होती है तो x को क्या पुट किया, कोस थीटा। अब कोस थीटा क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि नीचे मुझे कोस थीटा चाहिए होगा यहां पर, डन। फटाफट से कर दो, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा।
अब मेरे पास है क्या बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये है मेरे पास tan इनवर्स के अंदर। ठीक है, फटाफट से x को अब cos थीटा पुट करेंगे तो ये बन गया बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। डन। बाकी वही सेम चीज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का रूट sin थीटा, सीधा लिख दूं तो ये क्या बन गया फिर अपने पास tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया आपका tan थीटा, राइट। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स tan थीटा, हो गया सोल्व, सिंपल इजी पीजी, राइट। तो ये सोल्व होके अगेन अपने पास क्या आ गया, थीटा आ गया। डन है, अब फटाफट से इसमें पुट कर दो। अब ध्यान रखना यहां पर cos थीटा पुट किया तो यहां पे भी cos थीटा पुट करोगे, ये नहीं है कि चेंज कर दो, चेंज नहीं करना, क्योंकि जो x यहां पर है वही सेम x यहां पर है, दोनों x अलग अलग नहीं है, दोनों भाई बहन नहीं है, एक ही भाई है बस, ठीक है ना। डन, कर दो फटाफट से। अब उसको सॉल्व करेंगे, उसमें क्या दिया हुआ अंदर 2x अब 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो सिंपल। तो कोस इनवर्स, डन। x को क्या पुट करना है अपन ने, कोस थीटा, फटाफट से कर देते हैं बच्चों, कोस इनवर्स 2 कोस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस थीटा पुट किया था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, तो अपने पास क्या बच गया 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब अगेन बच्चों 2 कोस थीटा साइन थीटा को क्या लिख दोगे, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, राइट। यहां पर आ गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगेन वही कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, अंदर साइन है बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है बाहर कोस इनवर्स है, जैसे कि यहां पे आया था ये वाले में, ठीक है। डन है, तो वही सेम चीज करनी है, चाहे आप ये वाला अप्रोच कर लो चाहे इस तरीके से अप्रोच कर लो। डन, अंदर क्या है साइन है बाहर कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कर लेते हैं, तो कोस इनवर्स को मैं क्या लिख दूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। डन है, चलिए अगेन इसमें कौन सा फंडा लगा लिया, कौन सा फंडा लगाया कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होगा π/2 होता है, तो यहां से कोस इनवर्स x को मैंने क्या लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। डन, चलिए तो ये आइडेंटिटीज भी है, इनवर्स वाली आइडेंटिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, साइन को क्या लिख दो कोस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। डन, कैसे मर्जी कर लो। तो ये अपने पास क्या बच गया फिर π/2 माइनस 2 थीटा, क्या बच गया वहां पर 2 थीटा बच गया। डन है, ये हो गया दूसरे का सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही सिंपल। अब तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि इसको डिफरेंशिएट किया, इसको किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, खत्म। डन, चलिए ठीक है, तो फटाफट से लिख देते हैं किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और नीचे किसका चाहिए कोस इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कितना इजी हो गया है। और बच्चे क्या है, बच्चे इस टाइप के टॉपिक से डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्होंने किए ही नहीं होते क्वेश्चन इस टाइप के, और जबकि आप देखोगे ये सबसे इजी है। आराम से सब्स्टिट्यूशन करो, सिंप्लीफाई करो, डन, खत्म, ठीक है। तो ये थीटा आ गया, ये आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, ये क्या आ गया ऊपर थीटा, और नीचे क्या है अपने पास π/2 माइनस 2 थीटा। डन, क्लियर है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, π/2 का 0, नीचे क्या आ गया -2, तो आंसर विल बी -½ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इसी तरीके के आ रहे हैं हाफ -½ राइट। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया तगड़ा वाला, आई होप ये डन है, क्लियर है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को या तो कोस थीटा या फिर साइन थीटा पुट कर लेना। डन, क्लियर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाला ट्राई कीजिए। अब इसमें सोचो क्या पुट करेंगे। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, एक बार रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है,
और मैंने क्या बताया था, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा कोस थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टैन थीटा को थीटा पुट करेंगे। अब क्या पुट करें फिर, क्या पुट करें बताओ, एक्स को क्या पुट करें? अपने पास तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, अपने पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स को क्या पुट करें? तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों में से हम कुछ भी नहीं पुट करेंगे, ठीक है? जो अपन ने यहाँ पे सीखा था, तो कंफ्यूजन हो गया ना। अगर सिर्फ ये होता तो तब तो हमेशा यही पुट करते हैं, सिर्फ ये हो तब भी ये पुट करेंगे। अब क्या आ गया, दोनों आगे, दोनों आगे। तो अगर आपने साइन थीटा पुट किया बच्चों, तो साइन थीटा से ये सोल्व हो जाएगा, बट ये नहीं सोल्व होगा, समझ रहे हो बात को? और अगर टैन थीटा पुट किया तो टैन थीटा से ये सोल्व हो जाएगा, बट ये नहीं सोल्व होगा। तो फिर ऐसा क्या पुट करे कि जिससे दोनों सोल्व हो जाए? ऐसा क्या पुट करे कि जिससे दोनों सोल्व हो जाए? आई होप क्लियर है बच्चों, डन है ना? अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो या तो आप ये पुट करोगे या फिर ये पुट करोगे, दोनों में से कोई भी नहीं पुट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये पुट किया तो ये सोल्व हो जाएगा, बट ये नहीं सोल्व हो पाएगा। ये पुट किया तो ये सोल्व हो जाएगा, बट ये नहीं सोल्व हो पाएगा। तो आपको कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे दोनों सोल्व हो जाए, जिससे दोनों सोल्व हो जाए। तो अब ध्यान से देखना, मैंने अगेन 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 ये 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, और मैंने क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट? 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा। एक बार कोस टू थीटा के साथ प्लस है, एक बार कोस टू थीटा के साथ माइनस है, ठीक है? और दोनों की वैल्यूज मुझे पता है। 1 प्लस कोस टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस है तो कोस स्क्वायर आता है, माइनस है तो साइन स्क्वायर आता है। डन है? क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, कोस के आगे चाहे प्लस आ जाए कोस टू थीटा के साथ, चाहे माइनस आ जाए, दोनों सोल्व हो जाएंगे, दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करें फिर, एक्स को कोस टू थीटा पुट करें? नहीं बच्चों, एक्स को नहीं, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे कोस टू थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, कोस टू थीटा, इस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाए कोस टू थीटा, अगर हम उससे कंपेयर करें तो। डन है? तो आपने ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे दोनों सोल्व हो जाए, और वो क्या है, वो ये है, उस फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। डन है? तो कंपेयर किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, कोस टू थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह पे, एक्स की जगह पे नहीं, किसकी जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे। डन है? आई होप क्लियर है। तो बस यहां पर आप एक्स स्क्वायर को कोस टू थीटा पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डन है? फटाफट से पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट करेंगे, कोस टू थीटा। ऐसे क्यों पुट कर रहे हैं? ताकि आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सोल्व हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। डन है? तो कभी कभार आपको सोच के भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलास। डन? चलिए, तो अंदर क्या था अपने पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एक, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या है, अभी आगे भी, और ये बहुत ट्रिकी मेथड से सोल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन करके सोल्व तो कर लोगे, बट उसके बाद भी थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगी, और वो क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया, ये दिया अपने को, है ना? अब इसमें अपन ने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया, कोस टू थीटा पुट किया। वो क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोस टू थीटा के साथ चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, वो सोल्व हो जाएगा। डन है? अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे एक्स की जगह नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह कोस टू थीटा पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, कोस टू थीटा आ गया। डन? अंडर रूट में। क्लियर है? और यहां पे भी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस टू थीटा। डन? और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस टू थीटा। डन? अब वही सेम चीज है, बस 1 प्लस कोस टू थीटा को लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो ऑन फटाफट से लिख दीजिए। और रूट लगा हुआ है तो रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये बन गया बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं हाईलाइट ही कर देता हूं, ठीक है? ये बन गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे भी वही सेम चीज, अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ये ध्यान रखो। यहाँ पे बीच में माइनस है, नीचे क्या दिया हुआ है, बीच में माइनस, ऊपर प्लस दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। कोस 2 थीटा लेने का क्या फायदा है कि बस थीटा का 2 थीटा का थीटा हो जाएगा। अगर आप कोस थीटा लेते हो तो थीटा बाई 2 लिखोगे, ठीक है, वो बट और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो 2 थीटा ही लेके कर लो, 2 थीटा से फॉर्मूला लगाओगे तो थीटा हो जाएगा। डन। चलिए अब देखो बस क्या बच गया अब अपने पास, अब ध्यान से देखना क्या बचेगा। tan इनवर्स ये बचा यहां पर √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अपॉन अपॉन में क्या आएगा, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। डन है, क्लियर। अब आप देखोगे ऊपर नीचे से √2 क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन होके वो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अब अपने पास, लेट्स राइट इट डाउन। तो आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, cos 2 थीटा, ठीक है, डन है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। अपन ने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया, cos 2 थीटा। वन माइनस कोस 2 थीटा आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। डन। चलिए डन है। तो √2 ऊपर से नहीं कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। अब अपने पास फिर क्या बच गया, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, ऊपर क्या बच गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगेन बच्चों बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर भी हमें किसकी फॉर्म में लेकर आना है, tan की फॉर्म में लेकर आना है, बट अपना तो अंदर साइन कोस आ रहा है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। डन है। तो अब क्या करेंगे इसमें, हमें क्या चाहिए, अंदर tan की फॉर्म में चाहिए। tan क्या होता है, साइन बाय कोस। tan क्या होता है, साइन बाय कोस। कोस कहां आता है, नीचे आता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। मतलब कि इसके अंदर जो है, अंदर वाले एक्सप्रेशन में, अंदर वाले एक्सप्रेशन में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, कोस थीटा से। वो क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो कोस थीटा से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा हो गया, ये 1 हो गया, ये tan थीटा हो गया। डन है। तो अपने पास क्या आ गया फिर, tan इनवर्स, कोस थीटा से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, हर टर्म को डिवाइड करेंगे। डन। और ये वाला साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा हो गया, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया 1 माइनस tan थीटा। चेक कीजिए। तो ये करना है अब आपने इसके बाद, ताकि पूरा एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में आ जाए, tan थीटा की फॉर्म में आ जाए। डन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका बोल रहा हूं, इस वाले एक्सप्रेशन का, इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, कोस थीटा से। एनआर मतलब न्यूमरेटर, डीआर मतलब डिनोमिनेटर। डन। हर टर्म को डिवाइड करना है, कोस थीटा को डिवाइड किया 1 आ गया, साइन थीटा को डिवाइड किया tan थीटा आ गया, ये 1 हो गया, ये tan थीटा हो गया। डन है, क्लियर। क्यों डिवाइड किया, क्लियर है, ताकि एक्सप्रेशन tan थीटा की फॉर्म में आ जाए। बट अभी भी ये पूरा tan नहीं बना, तो पूरे को tan बनाने के लिए अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इस 1 को क्या लिखूंगा, tan π/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं tan π/4। π/4 क्या होता है, 45, तो tan 45 क्या होता है, 1। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/4, और नीचे क्या आएगा। अच्छा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी का पढ़ा है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, राइट। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। डन है। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो अगर मैं a को π/4 मान लूं और b को थीटा मान लो, a π/4 है, b थीटा है, तो क्या आएगा, tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। तो मतलब कि इस tan थीटा के साथ मैं tan π/4 लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, सोच के बताओ। tan π/4 क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो अगर मैं tan थीटा के साथ 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2 को आप 2 into 1 लिख सकते हो। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। क्लियर है, डन है। तो ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए अपन ने ऐसा किया, इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये क्या बन गया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। डन, क्लियर। तो फाइनली ये क्या बन गया, इट विल बिकम tan इनवर्स
tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अब tan की फॉर्म में आ चुका है आपका। ठीक है, डन है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, ढंग से कर लो। नहीं क्लियर हो रहा बट समझने की कोशिश करो। क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको cos थीटा से डिवाइड किया ताकि पूरा एक्सप्रेशन tan थीटा की टर्म में आ जाए। डन है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले से कंपेयर किया मैंने इसको, ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे, a हो गया पाई बाय 4, b हो गया आपका थीटा, तो इस वन को लिख दिया मैंने tan पाई बाय 4 ताकि ये बन जाए tan a प्लस tan b, और नीचे क्या होता है 1 माइनस tan a tan b। तो इस tan थीटा के साथ मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। इस tan थीटा के साथ क्या किया मैंने, 1 लगा दिया, और इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, tan पाई बाय 4। डन है, क्लियर। तो ये आपका ही आ गया। अब tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली क्या बच गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा। इस तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन पूरा सोल्व होगा, चेक कीजिएगा। डन है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो अपने पास किसकी वैल्यू आई है, y की, ये दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, डन, क्लियर है, चेक कर लीजिए। इसलिए 4 नंबर का भी बढ़िया। ठीक है, ये तो सिंपल था, एक्स स्क्वायर को cos टू थीटा पुट किया, वेरीफाई सिंप्लीफाई किया, फिर एंड में cos थीटा से डिवाइड कर दो, tan थीटा की फॉर्म में आ गया। जब ये आ जाएगा, अब इसको क्या किया करना है आपने, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। किसकी फॉर्म में, tan ऑफ a प्लस b वाले फॉर्मूले की फॉर्म में। इस फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, a को पाई बाय 4 मान लो, तो इस वन को मैंने लिख दिया tan पाई बाय 4, इस वन को मैंने क्या लिख दिया, tan पाई बाय 4, और ये वाले वन को भी लिख दिया, तो ये बन गया tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a प्लस b बन गया, खत्म, डन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है बच्चों, आप लोग 11th में भी पढ़ते हो ये वाली फॉर्म्स। ठीक है, कि ये जो चीज होती है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है। तो ये तो अभी अपने पास y आया है, y क्या आया है, पाई बाय 4 प्लस थीटा, y क्या आया है, पाई बाय 4 प्लस थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें dy बाय dx चाहिए, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, बट हमारे पास तो थीटा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को x की टर्म में पहले लिखेंगे। थीटा को क्या करेंगे, x की टर्म में लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे, हमने x स्क्वायर को क्या लिया था, cos टू थीटा, x स्क्वायर को क्या लिया था, cos टू थीटा, फिर cos आपका इधर आ जाएगा, ये बन गया cos इनवर्स x स्क्वायर टू थीटा। तो यहां से मेरे पास बच्चों थीटा आ गया, थीटा क्या आ गया, हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, ये मेरे पास थीटा आया। डन है, फिर आप y लिख लो, थीटा कैसे आया, क्लियर है ना। डन है, कोस इनवर्स इधर आ गया, फिर ये 2 थीटा का 2 इधर चला गया, यहां से मेरे पास थीटा आया। तो y क्या था मेरे पास, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है ना। तो y क्या था मेरे पास, पाई बाय 4 प्लस थीटा है, पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस हाफ टाइम्स कोस इनवर्स x स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, अब आपका dy बाई dx निकलेगा। तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पाई बाय 4 का 0 हो गया। अब आप देख सकते हो बच्चों, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, सिंप्लीफाई करने के बाद करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हाफ का तो हाफ ही रहेगा। अब यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, ध्यान से देखिए, पहले कोस इनवर्स पे टैक होगा, फिर एक्स स्क्वायर पे, कोस इनवर्स पे टैक होगा तो क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ गया। ठीक है, कोस इनवर्स में क्या लगता है, साथ में माइनस आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये साइन इनवर्स का होता है, कोस इनवर्स में माइनस आ जाता है। डन, साथ में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया। डन, तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, 2 कैंसल, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एक बार हो रहा है, दिखा देता हूं मैं, आई होप ये क्लियर है। तो पहला अपना थीटा की टर्म में आ गया, फिर आपने क्या किया, थीटा को किसकी टर्म में लिख दिया, एक्स की टर्म में लिख दिया, और उसको क्या कर दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, इसको चेक कीजिए आप। अब ये भी बिल्कुल सेम है बच्चों, यहाँ पे भी देखो यही सेम एक्सप्रेशन दिया है, बट यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे भी देखो कोस इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो वही सेम चीज है बच्चों, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, कोस टू थीटा। डन है, और दोनों को सिंप्लीफाई करके थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है,
तो पहले वाला तो मैंने बता ही दिया, पहले वाला क्या बन जाएगा, मान लो ये क्या है आपका fx है, ये क्या है आपका fx है, और ये क्या है आपका gx है, ठीक है। सो दिस इज योर fx एंड दिस इज योर gx। तो fx क्या है मेरे पास, fx है मेरे पास tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, डन है। तो वही सेम चीज करेंगे, अब मैं सीधा सोल्व कर लिख रहा हूं, सीधा लिखूंगा, क्या आएगा 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 प्लस कोस टू थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर कोस थीटा बच जाएगा, यहां पर साइन थीटा बच जाएगा, सीधा लिख रहा हूं जैसे अपन ने पीछे किया था, जैसे यहां पर किया था, बिल्कुल सेम चीज है, डन। और यहां पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहा, हमने यहां पर सोल्व तो किया ही था, उसको डायरेक्टली यूज कर लो। डायरेक्टली क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अब अपने पास क्या है, अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसलिए मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, डन है। तो आपने कोस टू थीटा पुट किया, प्लस वाला कोस थीटा बन जाएगा, माइनस वाला साइन थीटा बन जाएगा, डन। फिर वही सेम चीज करिए आपने, कोस थीटा से डिवाइड, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब इसमें भी वही सेम चीज करोगे, इस 1 को क्या लिख दोगे tan पाई बाय 4, और यहां पर भी एक 1 लगा दोगे, डन। तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे ना, अब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, राइट। तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा अपॉन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, तो 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूले से कंपेयर हो जाए। अब यहां पर क्या आएगा, अब ये किसका फॉर्मूला बना है, ये बना है tan ऑफ a माइनस बी का। पिछले वाले में क्या हो गया था, tan ऑफ a प्लस बी का बन गया था, क्योंकि ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा tan ऑफ a माइनस बी का। तो यहां पर आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्या आएगा यहां पर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो आ गया पहला फंक्शन थीटा की फॉर्म में, पहला फंक्शन क्या आ गया थीटा की फॉर्म में आ गया, डन। अब दूसरा भी लिख लो। तो दूसरे वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, दूसरे वाले में तो सीधा ही कोस इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले से और भी इजी है, क्यों इजी है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो gx क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया कोस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया कोस 2 थीटा, डन। तो ये कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस कैंसिल हो गया, आपके पास 2 थीटा बच गया, ये आपके पास gx आ गया, ये क्या आ गया अब आपके पास gx। अब आपको डिफरेंशिएट करना है fx को विद रिस्पेक्ट टू gx, तो आप वही सेम चीज करोगे, ऊपर fx का डिफरेंशिएशन नीचे gx का डिफरेंशिएशन, डन है। ऊपर fx का डिफरेंशिएशन नीचे gx का डिफरेंशिएशन। तो आज का क्वेश्चन हो, आज का सेशन हो सकता है काफी बच्चों को डिफिकल्ट भी लग रहा हो, क्योंकि इनवर्स वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर fx का डिफरेंशिएशन में, मतलब fx का डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 थीटा, नीचे आ जाएगा अपने पास 2 थीटा। तो अब इसमें क्या है बच्चों, ऊपर भी थीटा की टर्म में आ गया, नीचे भी थीटा की टर्म में आ गया, तो यहां पर आपको थीटा को एक्स की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने पीछे किया था। पीछे क्यों किया था, क्योंकि पीछे अपने को एक्स की टर्म में डिफरेंशिएट करना था, dy बाई dx निकालना था, बेसिकली क्या निकालना था dy बाई dx, इसलिए अपन ने पहले थीटा को एक्स की टर्म में लिखा और फिर डिफरेंशिएट किया, डन। यहां पर क्या करना है, यहां पर इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और दोनों ही किसकी टर्म में आ गए थीटा की टर्म में आ गए, तो वापस से थीटा को एक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा पाई बाय 4 का 0 माइनस थीटा का -1 और 2 थीटा का 2, अगेन वही माइनस हाफ आपका आंसर आ गया, डन है। तो यहां पर थीटा को एक्स की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है, डन। पीछे क्या हो रहा था, पीछे तो थीटा था, बट नीचे रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे कोई दूसरा फंक्शन नहीं था, यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन था, इसको डिफरेंशिएट करना है, डन है। चलिए, तो इसमें डिफरेंस क्या आया था, इसमें आपको थीटा को वापस से एक्स की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डन है बच्चों।
यहां पर कैसे लिखा था थीटा की एक्स की टर्म में, ये क्लियर है ना? जो आपने पुट किया था, ये पुट किया था, यहां से आपने थीटा निकाल लिया एक्स की टर्म में। डन। चलिए, तो ये सेम क्वेश्चन है, ये 19 में आया बच्चों, 4 मार्क का ही आया, वही सेम क्वेश्चन, और ये वाला 15 में आया था, 4 साल बाद फिर रिपीट हुआ है। तो देख सकते हो बच्चों, पीवाई क्यूज करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है, रिपीट भी हो सकते हैं। डन है। चलिए, 4 नंबर आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब ये वाले 2 फॉर्मूले देख लो। आज तो सर फॉर्मूले करवा रहे हैं, सर को क्या हो गया? ठीक है, आज तो सर नस आगे मानेंगे। तो साइन टू थीटा क्या है? साइन टू थीटा का एक्चुअल में साइन टू थीटा कोस थीटा का मैं बता चुका हूं। जनरली साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली जो हम यूज करते हैं, जनरली हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट? और कोस थीटा 2 थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए। इसी को अगर आप कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी में आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहीं से वो चीज आती है कि 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। डन है? तो ये सारे फॉर्मूले आपस में इंटर रिलेटेड है। अब ये कौन सा फॉर्मूले है? जब आपको साइन टू थीटा टेन थीटा की फॉर्म में लिखना होता है, टेन थीटा की फॉर्म में। तो ये 2 फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, साइन टू थीटा टेन थीटा की फॉर्म में, कोस टू थीटा भी टेन थीटा की फॉर्म में। अब ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इसी से रिलेटेड अब आगे 2 क्वेश्चन आएंगे। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन है? क्लियर? अब इसका प्रूफ मैं करवाने लगूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो प्रूफ नहीं करवा रहा। जनरली इसी से ही आते हैं। आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ऊपर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो टेन थीटा बच गया, नीचे वाले 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा लिख दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप सोच सकते हो। डन है? चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। जैसे अब ये वाला देखिए, अब यहाँ पे देखो कोस इनवर्स के अंदर क्या दिया है? z माइनस जेड इनवर्स अपॉन z प्लस जेड इनवर्स, ये दिया है किसके अंदर? कोस इनवर्स के अंदर। अब जेड इनवर्स का मतलब क्या हुआ? 1 बाई जेड। जेड इनवर्स का मतलब 1 बाई जेड। ठीक है, एलसीएम लोगे, ये क्या बन जाएगा? क्या बन गया? ये जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। डन? तो आप देखोगे कोस इनवर्स के अंदर ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये थोड़ी थोड़ी इससे मैच हो रही है ना? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगी मैच। डन है? तो कोस इनवर्स के अंदर ये आ रहा है, और अगर आप इस पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो आपका साफ साफ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे मैं z को क्या पुट करूंगा? यहां पर z को क्या पुट करोगे? tan थीटा। डन है? चलिए फटाफट से आप tan थीटा पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर रहा हूं? ताकि इस फॉर्मूले से कंपेयर हो जाएगा। डन? तो नाउ पुट z इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना? तो फटाफट से पुट किया, क्या बन गया अब अपने पास? ये कोस इनवर्स, यहां पर क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। z की जगह क्या पुट किया? tan थीटा। क्यों पुट किया? क्योंकि देखो अब इस फॉर्मूले से कंपेयर हो रहा है, साफ साफ कंपेयर हो रहा है। ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा बन जाएगा। डन है? क्लियर? चलिए, बट अगर आप एक चीज देखोगे, यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बट अपने पास क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों आपने करना क्या? पहले तो ये फॉर्मूले ना अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। जो से फॉर्मूले में बताता चल रहा हूं वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलो, ताकि जब आपने रिवीजन करनी हो तो बस अपनी वो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी उठा के पढ़ लो। ठीक है? डन है? क्योंकि फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे आप लोगों के। डन है? तो ये वाला फॉर्मूला पता होगा तभी ये वाला सोल्व होगा, तभी आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर मैं z को tan थीटा पुट कर सकता हूं, ताकि वो उससे कंपेयर हो जाए। डन? तो फॉर्मूले में आप देखोगे तो यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बट अपने पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया है, तो इसमें आप अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? कैसे सिंप्लीफाई किया? 1 बाई जेड एलसीएम लेके आ गया। डन? यहां से क्या लिया? माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद अब आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? कोस 2 थीटा। डन है? चलिए, तो ये आपका बन गया कोस 2 थीटा, बट बाहर क्या है आपका? कोस इनवर्स, और अंदर फिर वही माइनस। ठीक है, साथ में क्या है? माइनस है।
तो अब एक कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चैप्टर में पढ़ते हैं। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? अब होता क्या बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स में से, साइन इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाता है, ये बन जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। बट अगर कोस इनवर्स में माइनस है तो ये होता है बच्चों पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सीधा माइनस बाहर नहीं आएगा, पाई लेके बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। डन। अगर यही मान लो साइन इनवर्स माइनस एक्स है या फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स है, इन दोनों में से सीधा आप माइनस बाहर ले सकते हो। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस टेन इनवर्स एक्स। बस ये कोस इनवर्स वाला थोड़ी सी कॉपी करता है, इसमें क्या आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, डन है, बुंदल के आज तो पूरा ठीक है। चलो, तो यहां पर बच्चों साथ में माइनस भी है, तो ये बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। एक्स की जगह पे क्या आ गया, कोस 2 थीटा। चलिए, हो गया सिंप्लीफाई। अब एक कोस इनवर्स कोस कैंसिल होके क्या बच गया, पाई माइनस 2 थीटा। तो आपको मैं फॉर्मूले साथ के साथ बताता चल रहा हूं बच्चों, जोन जोन से यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स टेन इनवर्स है, उसमें से सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। कोस इनवर्स है तो उसमें पाई लगेगा। डन, ये आ गया। अब अपन ने डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में। अब कोई दूसरा फंक्शन नहीं है यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगेन हम थीटा को किसकी टर्म में लिखेंगे, जेड की टर्म में, ठीक है। चलिए, वो बिल्कुल सिंपल है। जेड क्या लिया था अपन ने, टेन थीटा, तो थीटा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स जेड। डन। चलिए, तो फाइनली मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, लेट्स राइट द फाइनल फंक्शन नाउ। तो फाइनली मेरे पास फंक्शन आया बच्चों, एफ ऑफ जेड मान लेता हूं इसको, एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या आ गया, मतलब क्योंकि ये जेड की टर्म में था, तो एफ ऑफ जेड क्या है, पाई माइनस 2 थीटा है। तो अब मैं क्या करूंगा, थीटा को जेड की टर्म में लिखूंगा। तो यहां से लिखूंगा जेड मैंने टेन थीटा पुट किया, तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स जेड। थीटा क्या हो गया अपना, टेन इनवर्स जेड। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब एफ डैश निकालना है, जेड के टर्म में ही डिफरेंशिएट करना है। डन है, तो पाई का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 बच गया। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आज के क्वेश्चंस बच्चों थोड़े से प्रीटी डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, कॉम्प्लिकेट भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का अलग सेशन किया, डन है। चलिए, ये भी 4 नंबर का देख, तभी ये बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नंबर भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्मूले से कंपेयर होगा। तो z को tan थीटा पुट किया, माइनस कॉमन लेना पड़ा, ये cos 2 थीटा बन गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। डन। फिर माइनस कैसे बाहर आएगा बच्चों, पाई के साथ बाहर आएगा, तो पाई माइनस 2 थीटा। फिर थीटा को वापस से z की टर्म में लिख दिया, tan इनवर्स z, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ पे z आ गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला भी देखते हैं। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2013 का है, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देख लो। अब यहां पे ध्यान से देखना कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। यहां पर आप देखोगे ये 36 है, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, और यहां पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 अगर मिल जाए तो मेरे पास 6 आ जाएगा, तो मतलब ये भी 6 की टर्म में आ जाएगा, ये भी 6 की टर्म में आ जाएगा। तो कैसे सोचना है आपने, ध्यान से देखो कैसे सोचा। ऊपर देखो, ऊपर भी 2 और 3 है, ये दोनों मिल गए तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और 36 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेसिकली क्या करना होता है, अपने बेस सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ पर एक 2 दे दिया, एक 3 दे दिया, एक 36 दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या सोचना होता है कि बेस सेम बन जाए, पावर्स तो एडजस्ट हो जाएंगी क्योंकि पावर सारी एक्स की टर्म में है। डन है। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, 2 की पावर x प्लस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2 की पावर x, ऐसे लिख सकता हूं। 2 की पावर x प्लस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर x, क्योंकि x प्लस 1 कब होगा, जब बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, राइट। डन है। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 1 प्लस, फिर 36 को क्या लिख दूंगा, 6 का स्क्वायर लिख दूंगा ताकि बेस सेम हो जाएगा। 36 को क्या लिख दिया, 6 का स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया, चेक कीजिए। डन, क्लियर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है।
फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x क्या बन गया, 6 की पावर x। डन। और यहां पर पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया बच्चों साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x बन गया 6 की पावर x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये क्या बन गया 6 की पावर x का स्क्वायर। ऐसे लिख दूं मैं, 6 की पावर x का स्क्वायर। चेक कीजिए, हो गया सिंप्लीफाई। समझ में आया क्या किया? डन। 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया। तो बेसिकली अब मुझे सब्स्टिट्यूट किसको करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट किसको करना है, 6 की पावर x को करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली मुझे, अब 6 की पावर x को। और क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगेन वही सेम चीज, यहां पर देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, 2 6 की पावर x प्लस 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर। डन। तो कंपेयर करेंगे अगर हम फॉर्मूले से, तो मुझे साफ दिख रहा है, इस 6 की पावर x को मैं क्या पुट कर दूंगा, tan थीटा। क्या पुट कर दोगे, tan थीटा। डन। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चंस आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हो, काफी बच्चों को लग भी रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, दोबारा करोगे ना इस लेक्चर को तो आपको होने लग जाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है फर्स्ट बारी में बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, तो हो सकता है ये लेक्चर आपको 2-3 बार भी देखना पड़ जाए। ठीक है ना, तो यहां पर 6 की पावर x को क्या पुट कर दो, tan थीटा। डन। तो जैसे ही आप 6 की पावर x को tan थीटा पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्यों पुट किया, अगेन फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए। तो अब ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का। डन है, ये लिखा हुआ है साइन, सॉरी ये रहा साइन 2 थीटा का। डन। तो ये बन गया अपने पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। अब अगेन डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि दूसरा फंक्शन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक ही फंक्शन है, तो थीटा को फिर से वापस से x की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लो। अपन ये लिया तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 6 की पावर x हो गया। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 6 की पावर x, ये आ गया अपने पास। चेक कर लीजिए। डन। थीटा को क्या करो, x की टर्म में लिख लो, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि देख सकते हो अगर सीधा डिफरेंशिएट करते तो बहुत डिफिकल्ट होएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। डन। अब फटाफट से डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, ये fx है लेट्स से, तो f डैश x क्या हो जाएगा। अब f डैश x के लिए अगेन क्या लगेगा बच्चों, चेन रूल लगेगा, ये ध्यान दीजिए। पहले किस पे टैग होगा, साइन इनवर्स पे, सॉरी tan इनवर्स पे, फिर 6 की पावर x पे। डन। तो tan इनवर्स पे टैग हुआ, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर 6 की पावर x आ गया। x की जगह पे क्या आ गया, 6 की पावर x आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर 6 की पावर x पे टैग हुआ, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6 की पावर x इंटू लॉग 6। a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद है, a की पावर x का क्या होता है, सेम रहेगा, साथ में log a आ जाएगा। चेक कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये बन गया 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर 2x, 6 की पावर 2x इंटू लॉग 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो काफी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों ये, आई एडमिट, हो सकता है काफी डिफिकल्ट लग रहा हो, तो एक बार लेक्चर को देख लीजिए, फिर कुछ टाइम बाद इसको दोबारा देखिएगा, हो सकता है फिर आपको आने लग जाएगा। डन है, क्लियर। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ये सारे, ये भी देखो 4 नंबर का है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो 4 नंबर के आ रहे हैं, और बढ़िया क्वेश्चंस है ये सारे। डन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब ये वाला ट्राई कीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर आप अब देखोगे तो यहां पर 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, एक तो ये कोस इनवर्स एक्स वाला है, कोस इनवर्स वाला है, और ये एक्स की पावर एक्स वाला है। तो हमने बच्चों सेकंड लेक्चर में पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो ये एक्स की पावर एक्स वाला कैसे डिफरेंशिएट होगा, लॉग लेके, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल है। डन है। तो अगेन वही टुकड़े लेंगे हम यहाँ पर, तो अपने पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है, ये एफ एक्स मान दिया हुआ है अपने को, तो एफ एक्स क्या अपने पास, कोस इनवर्स साइन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स बाई 2
प्लस एक्स की पावर एक्स। तो आप क्या करोगे बच्चों, अगेन टुकड़े, इसको एक u मान लो या फिर p और q जैसे कुछ भी लेना है, इसको आप v मान लो। ठीक है, ये वाला पूरा फंक्शन, ये पूरा आपने u मान लिया और उसको v मान लिया। अलग अलग क्यों माना, क्योंकि अब आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अलग अलग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये log से होगा और सीधा log नहीं ले सकते, क्योंकि log जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये सारा मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले सेशन में सिखाया था, सेकंड सेशन में, ठीक है ना। तो log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और क्योंकि ये log से ही होगा, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे और दोनों का डिफरेंशिएशन फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो अब u वाले को देख लेते हैं, u वाला कैसे सिंप्लीफाई होगा। u में क्या है अपने पास, कोस इनवर्स साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2। अब अगेन बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये साइन है, ये कोस इनवर्स है, तो अगर ये भी साइन इनवर्स होता है तो मजा आ जाएगा। डन है, तो फिर वही फॉर्मूला यूज कर लो, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2, खत्म। डन, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 बच गया। क्लियर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 का मतलब पावर हाफ। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या हो गया, पावर आगे आ गई, और 1 प्लस एक्स की पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हाफ में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हाफ बचेगा। डन, फिर अंदर अटैक करोगे, अभी तो पावर पे अटैक किया, फिर अंदर अटैक करोगे, अंदर किया तो 1 का 0, x का 1 बाई 2 आ जाएगा, साथ में 1 बाई 2 आया, साथ में 1 बाई 2 किया है। क्लियर है ना, क्योंकि अंदर भी अटैक होगा, पहले पावर पे अटैक किया फिर अंदर अटैक किया। डन, चलिए, तो ये अपना डी यू बाई डी एक्स आ गया। फिर अब डी वी वाले को कर लो, और उसको करना तो बिल्कुल ईजी है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वी वाले को कैसे करोगे, लोग लेके, और फिर दोनों के डिफरेंशिएशन को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, दैट्स इट। क्लियर, तो वी क्या अपने पास, एक्स की पावर एक्स, लोग लेके कैसे होगा, दोनों तरफ लोग लिया, लोग वी, पावर आगे आ गई, लोग एक्स, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू लोग का 1 बाई एक्स प्लस एक्स का 1 इंटू लोग एक्स। डन, तो यहां से मेरे पास डी वी बाई डी एक्स आ गया। डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया, वी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स बाई एक्स 1 हो गया, और वहां पर लोग एक्स बचा, और फिर वी को क्या लिख दो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स। ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो ये वी का हो गया। मैं फिर से बता दूं बच्चों, यहां पर अलग अलग क्यों कर रहे हैं दोनों को डिफरेंशिएट, क्योंकि दूसरे वाला पार्ट लोग से होगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, और लोग जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, डन है, चेक कर लीजिए। ठीक है, सॉरी यहां पर माइनस था, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। डन है बच्चों, चलिए, अब आप नेक्स्ट में एंड में क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंशिएशंस को बस क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, इस वाले को कैसे किया, लोग लेके कर दिया, इसको डायरेक्टली कर दिया, डायरेक्टली करने से पहले सिंप्लीफाई किया, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन साइन कैंसिल, और फिर डिफरेंशिएट किया। डन, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थोड़ी राहत की सांस आप लोग ले सकते हो। तो आज के सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को सीखा। डन, कल के सेशन में हम सीखेंगे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अगला सेशन भी अच्छा होगा। डन, फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।